नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। दोस्तों, केरला के तिरुवल्ला में पेरुम तिरुथी एक जगह है, वहां से बस और स्कूटर के टक्कर की एक भयंकर घटना सामने आई है, जिसमें 2 स्कूटर सवार की मौत हो गई और 22 लोग जख्मी हो गए हैं। 22 जनवरी की लगभग शाम 4:10 की यह घटना है। वहां एमसीडी रोड, जो बताया जाता है बहुत ही बिजी रहता है, वहां हफ्ते में 2 से 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हो ही जाती हैं। वहां पर यह हादसा हुआ है। लगभग 15 मीटर बस स्कूटर को घसीटते हुए ले गई। बस में 35 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 22 जख्मी हो गए। घटना की वजह ओवर स्पीड बताया जा रहा है। वहां पर स्कूटर से टकराते ही बस लगभग 5 मीटर दूर एक चश्मे की दुकान थी, उससे जा टकराई। बस पूरी तरह ध्वस्त हो गई और दुकान का भी आगे का हिस्सा लगभग टूट गया। पर वहां पर 2 कर्मी मौजूद थे जो बच गए हैं। वसूली के लिए जगह जगह रंग बिरंगी पर्चियां ले लेकर बैठे हैं। अब इस घटना को ही देखिए। मूलाराम बाड़मेर राजस्थान से है, दोरनापाल छत्तीसगढ़ की यह घटना है 21 जनवरी की। ड्राइवर ने बताया कि यहां पुलिस स्टेशन दोरनापाल सुकमा छत्तीसगढ़ से थोड़ी दूरी पर जगदलपुर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग बैरिकेड लगाकर बैठे हैं और एक पर्ची बनाकर देते हैं, जो इनकी अवैध वसूली की निशानी को दर्शाता है। पर्ची पर ध्यान से देखेंगे तो रेट लिखे हुए हैं, किसी पे 500, किसी पे 200। जब इनसे पर्ची और पैसे के बारे में पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हम लोग इस नक्सलबाड़ी एरिया में आपकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। खास बात यह है कि स्लिप पर कोई स्टैंप भी नहीं लगी होती। ड्राइवर इस चीज से बहुत परेशान है। उनका कहना है कि उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वडोदरा गुजरात से पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आई है, जिससे ड्राइवर लोगों का भारी नुकसान हुआ है। पप्पाराम जोधपुर राजस्थान ने 19 जनवरी की बताई घटना, जिसमें डिवाइडर के पास वाली लाइन क्रॉस करने पर जुर्माना डाला गया, जबकि ड्राइवर भरने को तैयार था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने गाड़ी सीज कर थाने के आगे लगा दी। लेकिन वहां रात को डीजल चोरी हो गया खड़ी गाड़ियों से। जब ड्राइवर चालान भरने कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि इसमें तो कोई धारा ही नहीं है, हम चालान किस चीज का करें। बताइए, 1000 रुपए का चालान और 20,000 रुपए का डीजल चोरी हुआ। यही नहीं, अभी एक करतूत और सुनिए। इतना बड़ा नुकसान ड्राइवर को हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब वह गाड़ी छुड़वाने गए तो पुलिसकर्मी बोले कि 1000 रुपए दो और गाड़ी लेकर जाओ। जहां चोरी हुई वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। 3-3 दिन से ड्राइवर वहां खड़े हुए हैं, उनके ई-वे बिल भी खत्म हो गए हैं। बताइए, एक गैर जिम्मेदार हरकत से कितना बड़ा नुकसान हुआ ड्राइवरों का। गलती आरटीओ कर्मी की, भुगतान गाड़ी मालिक का। आशीष तिवारी नाभा पटियाला पंजाब से हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगवाई एसडीएम ऑफिस से, जिसमें नंबर प्लेट पर पीबी की जगह बीपी लिख दिया गया, यानी कि उलट पुलट कर दिया गया सारा नंबर। गाड़ी मालिक ने कर्मियों से बोला भी कि नंबर गलत लिखा गया है, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद वे गए तो नंबर ठीक नहीं हुए थे। डीटीओ ऑफिस में भी इस बात की कंप्लेंट की गई, ऑनलाइन साइट पर भी शिकायत डाली, पर कोई हल नहीं निकला। मतलब लापरवाही पूरी की पूरी। गलती हुई, ऊपर से उस गलती को ना तो सुधारा गया, जिसकी वजह से ड्राइवर बहुत परेशान है, क्योंकि गाड़ी बाहर लेकर जा नहीं सकते हैं। गाड़ी ले जाएंगे तो चालान हो जाएगा। ऐसी शिकायतों पर ध्यान ना देना और लापरवाही करना बड़ी शर्मनाक हरकत है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। इन पंक्तियों को सच साबित कर रही है तेलंगाना की एकमात्र महिला मैकेनिक। 30 वर्षीय आदिलक्ष्मी अपने पति के साथ कोटागुदेम जिले के सुजाता नगर में ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान चलाती हैं और वहां पर टायर बदलने से लेकर वेल्डिंग तक का हर काम वे जानती हैं और कर लेती हैं। 2016 से अपने पति का इस काम में हाथ बटाती हैं। पहले तो इनके जानने वालों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आदिलक्ष्मी ने अपने काम से सबके मुंह बंद कर दिए। आज तेलंगाना की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक है ये महिला मैकेनिक। उन्होंने साथ साथ ये भी साबित कर दिया कि समाज में जेंडर को लेकर कोई किसी से कम नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट यूनियन आ गई अवैध वसूली पर। क्या है मामला, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। दोस्तों,
भिलाई स्टील प्लांट बोरिया गेट में यूनियन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। यहाँ पर ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम पर छत्तीसगढ़ के गाड़ी वालों से 200 और बाहर के किसी गाड़ी वाले से 500 रुपए अवैध वसूल किए जाते हैं और रसीद भी दी जाती है। और अगर यह वसूली ना दो, विरोध जताओ तो मारपीट भी की जाती है यूनियन के लोगों के द्वारा। वहां के थाना अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों मारपीट के मामले में जांच और कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल विश्वकर्मा का भी कहना है कि अभी तक उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई रिपोर्ट करता है तो थाने की कार्रवाई तक करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस अवैध वसूली के खिलाफ कई और ट्रक एसोसिएशन अब आगे आ गए हैं। कागज तो एक नंबर है सर, फिर इसमें फाइन क्या, जो माल ज्यादा रहा तो भी एक बार समझ में आता है। कागज एक नंबर है, गवर्नमेंट फैक्ट्री से लोड किए हैं, प्राइवेट भी नहीं है वो। हमारे को यूनिफॉर्म का दे दो, अच्छा ठीक है, दोनों का यूनिफॉर्म नहीं पहने बोल के 500 रुपये क्या 10 किलोमीटर के ऊपर बोल के चेक छोड़ना। देखा आपने, हाईवे पेट्रोलिंग पर आरटीओ कर्मी बस बहाना ढूंढते हैं चालान करने का या पैसे ऐंठने का। देखते रहे, ढूंढते रहे कि कोई कमी निकले, कोई कमी नहीं निकली तो चलो वर्दी का चालान कर देते हैं। 500 रुपए का यूनिफॉर्म ना पहनने का चालान कर दे रहे हैं, जबकि वहां इनके कर्मी ने खुद ही यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, जो डंडा पकड़े वहां पर खड़े हैं और गाड़ियों को रोक रहे हैं। कर्नाटका की यह घटना है जहां अवैध वसूली के लिए ड्राइवरों को रोककर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, वह भी मनमाने रूप से मनमाने दाम लिए जा रहे हैं। ड्राइवर से पैसे, फोन और पर्स छीनते हुए आरटीओ कर्मी कैमरे में हुए दर्ज। इस कदर शर्मनाक हरकत कर रहे हैं आरटीओ कर्मी अवैध वसूली के लिए। ड्राइवर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं सूरज। घटना 21 जनवरी की है। NH 8 जयपुर एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर बॉर्डर राजस्थान की घटना। डिस्पोजेबल मेकिंग मशीन लेकर जा रहे थे, मुंबई में इन्हें रोका गया। इस जगह पर इनसे अवैध वसूली के तौर पर 100 रुपए मांगे गए। ड्राइवर ने जब नहीं दिए और पेपर दिखाने को कहा तो ड्राइवर ने कहा ऑनलाइन तो आप चेक कर सकते हैं, कर लीजिए, मैं आपको पेपर नहीं दिखाऊंगा। कहा कि अगर मेरे कागज गलत निकले तो जो भी आप चालान करने को कहेंगे मैं भर दूंगा। और अगली गाड़ी में भी आप देख सकते हैं, वीडियो बनाया ड्राइवर ने कि किस तरह से कर्मी घेरे खड़े हुए हैं। जबरदस्ती दरवाजा खोलकर चढ़ गए ड्राइवर सीट पर और उनके फोन, पैसे, पर्स छीन रहे हैं। अपनी इन हरकतों से कब बाज आएंगे ये आरटीओ कर्मी? संजय है जामनगर गुजरात से। घटना है 1 जनवरी की नर्मदा नदी टोल नाका भरूच गुजरात की। यह वीडियो उन्होंने हमें भेजी है। ड्राइवर ने बताया कि गुजरात में वह लोकल ही गाड़ी चलाते हैं और एंट्री के लिए गाड़ियां यहां पर रोकी जाती हैं पुलिस कर्मियों द्वारा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। कभी आधे घंटे, कभी 1-1 घंटे वहां पर रुकना पड़ता है। आप भी देखिए किस तरह से धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं। 3-3 कर्मी खड़े हैं इन गाड़ियों को हाथ देकर रोकने के लिए। ड्राइवर ने बताया कि यह कर्मी नर्मदा नदी के कोने पर टोल से आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुकवा लेते हैं, जिसकी वजह से वहां लंबा लंबा जाम लग जाता है। कर्मियों को तो वहां होना चाहिए कि इनको कोई असुविधा ना हो, जाम ना लगे, गाड़ियां ना रुके, लेकिन होता इसके उल्ट ही है। वहीं इन गाड़ियों को रोककर लंबा जाम लगवा देते हैं ये कर्मी। इस दुनिया में तरह तरह के करतब दिखाने वालों की कमी नहीं है। आपने जंगल में या चिड़ियाघर में, नदी में, नहर में, पानी में हाथी को नहाते देखा होगा। जी हाँ, हमें यकीन है जरूर देखा होगा, नहीं तो किसी टीवी पर या फिल्म में तो देखा ही होगा। पानी में खड़े होकर सूंड से अपने ऊपर पानी गिराता है हाथी, मस्ती करते हुए नहाता है। पर ऐसे ही मस्ती करते हुए किसी JCB मशीन को देखा है क्या? नहीं ना। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से पानी में खड़े होकर अपनी सूंड नुमा पंजे से अपने ऊपर ही पानी फेंक रहा है, या यूं कहें कि खुद को नहला रहा है। और देखिए बिल्कुल हाथी की तरह मस्त नजर आ रहा है। वाकई दुनिया रंगीन मिजाजी लोगों से भरी पड़ी है जो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, और सोशल मीडिया के इस दौर में हमें यह सब देखने को मिल जाता है। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।